आज का कथा जो है महाभारत में आप आदि खंड में उन कथा को आपको मिलेंगे। उतंक, उतंक ऋषि की उनका जीवनी हम आपको सुना रहे हैं। आपको ये जो भी जीवन हम सुना रहे हैं ये कथा है, ये कहानी नहीं है, गप नहीं है। हमारा देश के साधु संत क्या नहीं कर सकता। अगर विश्वामित्र स्वर्ग त्रिशंकु के लिए बना सकते हैं, समझिए क्या हो सकता है, क्या है हमारा जो ऋषि मुनि क्या है। देखने में मनुष्य जैसा रहा, लेकिन इतना ज्ञान गुणी उनका ज्ञानों का कोई परीक्षा नहीं रह जा सकता है। तो मातंग ऋषि के उतंक हुआ था उनका जगह में। उतंक एक सब कहानी में दो है, देख लीजिए आप लोग। जितना हमने कथा सुनाया, कभी एक से कोई कथा नहीं बनता है। एकम अद्वितीयम परम ब्रह्म नित्यानंद प्रभु, अर्थात तुम्हारा आत्मा, बाकी एक कुछ नहीं है, सब दो है। गुड बैड, रोशनी है तो अंधेरा है, जल है तो तृष्णा है, तो सबके साथ जोड़े होते हैं। सब वाक्य जोड़े होने से संसार चल रहा है। जब एक हो जाएगा सर्वनाश हो जाएगा। तो इस कथा में भी दो क्या गुरु, एक मातंग ऋषि थे, उनका ऋषि माता है, ऋषि पुरुष थे, सब माता थे जिससे हम गोत्र बने, जिनका हम बच्चे हैं। हम काश्यप गोत्र के हैं, तो हम काश्यप ऋषि के वंशधर है। तो वो शादीशुदा था, तभी तो हम पैदा हुए, मनुष्य समाज पैदा हुए। ऐसे सब पूछते ना पूजा का टाइम में, भाई बोलो तुम्हारा गोत्र क्या है, मतलब वही से आपका परिचय मिलता है। इसी तरह से मातंग ऋषि की गुरुकुल में कई छोटे बड़े, जैसा अभी काल सुनाया था विजयानंद जी को, वहाँ जैसे थे यहाँ भी ऐसे ही। वो जगह का सब, उस एक राज्य में एक गुरु होते थे। आज के जैसे 10 गुरु नहीं घूमते थे झोला लेके, विभ्रांत नहीं करते थे, जो एक बोल दे वही होता था। तो उनके गुरुकुल में सब बच्चे हैं, वही एक जने को टारगेट बना लेता है। उनका पत्नी गुरु माता जो थी उन ऋषि की, तो उन्होंने उसमें उनका गुरुकुल में एक उतंक नाम के एक शिष्य आया, गरीब ब्राह्मण का बच्चा, और उनको गुरु माता शुरू में थोड़ा ठीक ठाक खाना दिया, जैसा कल मैंने बताया था। लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ माता का मन में थोड़ा उनके लिए वो आया, जैसा होता है। तो उन्होंने गुरु बाबा को बोला, इसको तुम क्यों पढ़ा रहे हो, ब्राह्मण है, उतना पढ़ा दो जितने में पोथी पढ़ा दो, इसे पूजा कर सके, पाठ कर सके, अपने कथा सुना के अपने पेट पाल सके। इनको क्यों राजा को बच्चे को उसमें बैठाते हो। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, मातंग ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ठीक है, कल से इसको 4 घंटे के लिए, वो जैसे बताया, ये कथा भी महाभारत में आपको मिलेंगी, आदि पर्व में मिलेंगी। और व्यास, महर्षि व्यास द्वारा रचित है, कोई झूठ बात नहीं है। तो किसी ने अभी कल हमको फोन किया था कि जो आपने कथा सुनाया इसका प्रूफ क्या है। तो इसका प्रूफ हम नहीं दे सकते, हमने अपने गुरु मुख से सुना। और गुरुवाणी कभी झूठा नहीं होता है। गुरुवाणी कभी बच्चों को बुलाने के लिए नहीं करता है, परियों का कथा नहीं है, ये ज्ञान का कथा है जो गुरु अपने बच्चों को देता है। क्योंकि एक कथा के साथ उनको एक सब्जेक्ट का ज्ञान देता है, पूरा सब्जेक्ट का रहस्य बताते हैं। एक कथा के ऊपर एक कथा सुनाएंगे, फिर उसका जैसा हम आपको बताते एक कथा बोलते, फिर इसको रहस्य बताते। गुरु लोग ऐसे कहानी सुना के बच्चों को पढ़ाते नहीं है। जैसे आप लोगों को स्कूल में मैथ्स का पूरा पढ़ाई करने के बाद मैथ्स सिखाते हैं, उसके ऊपर ही आप लोग इतना कुछ निर्माण करते हो, ऐसे ही। तो खैर हमें बोलना नहीं है, मैं बोल दिया। तो उतंक उन्होंने दूसरा दिन से पाठशाला में 1 घंटा दिया, 1 घंटा शुरू का, 1 घंटा पाठशाला में पढ़ के वो गाय लेके चराने जाएंगे। गुरु माँ ने बोल दिया। मातंग ऋषि चुप, कुछ नहीं बोला, ऋषि मुनि ने कुछ नहीं बोला। तो वो 1 घंटा पढ़ लेते थे और गाय लेकर चला जाते थे। बिल्कुल उसी कथा, गाय लेके चरा चुरा के आके
फल जो लाते थे गुरु माँ को दे दिया, और खाना नहीं मिल रहा। शाम को टाइम गौशाला में काम करते, तो जब खाने को बैठते थे कभी कभी मन करने से किसी का देने के बाद बच गया तो देते थे, नहीं बचा तो नहीं देते थे। इस तरह से समय चल रहा। फिर उस बेचारे ने उनको पत्ता खाने को दिया, खाना क्यों नहीं खाया, नहीं सूखा फल खाया, तो फिर तोड़ के खाया, वो फल भी हमको लाके दे दिया। बिल्कुल इसी तरह से गया। अंत में वो बोला खूब खाना बंद कर दिया, रात में भी खाना देना बंद कर दिया। तो फिर भी खाना नहीं मांगा उसने, तो बोला क्या क्या तुम खाना कहाँ से खाए? क्या बोले कि गाय जो गोबर करते हैं ना, गोबर को मैं गमछा में लेके उसको धोता हूँ, धोने के बाद उसमें जो अन्न का कना बचा रहता मैं उसको ही खाता हूँ। क्यों? तुम वो खाना भी लेके आना, उसको गाय को डालेंगे। तो इस तरह से उतंकों को गुरु माता उनको व्यवहार करते थे। लेकिन सब बुराई के पीछे भी एक सत्य होता है, सब अंधेरे के पीछे प्रकाश होता है, हर गंध के पीछे, दुर्गंध के पीछे सुगंध होता है। हमेशा इस बात को याद रखना मेरा। तो अब ऐसा करते करते उनको विरक्ति हो गया, कहते तो मानता नहीं। बोलो एक गुरु जी का एक जमीन था जो नदी से पानी आल में से आता हुआ खेत में जाते थे। कहते वो कोई कितना भी आल बांध देता था, वो तोड़ के दूसरा दिन निकल जाते थे। भयंकर पानी का स्रोत जाते थे वहां से। कहते उतंकों को उस खड़ा करो, वो टूटना नहीं चाहिए बांध। गुरुजी ने कहते जाओ, तुम्हारे माँ ने बोला जाओ। तो उतंक गया, वहां जाके खड़ा होते रहे। और पानी एक दिन देखा उतंक नहीं है, और सब बांध तोड़ के पानी आके बाहर आ गया। हो गया, मर गया, समझ लिए, सब शांत हो गया। 12 वर्ष तक बाद, 12 वर्ष के बाद एक दिन आतंक ऋषि ने कहा चलो आज हम खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती बाड़ी करने के लिए गया, जहाँ उन्होंने अपने फौरा को मारा, उठाया मट्टी, देखे एक पैर, एक उंगली दिख रहा है। कहता है तो किसी मनुष्य का उंगली का पैर है, जो बच्चे उनके साथ थे। हाँ हाँ खोदो खोदो, सब मिलके खोदा तो देखा उतंक बिल्कुल कंकाल जैसा हो गया। बिल्कुल कोई चमड़ा उमड़ा कुछ नहीं, कंकाल के ऊपर पतला चमड़ा पड़ा हुआ, वो उल्टा पड़ा। वो जैसे ऐसा बोल रहे हैं जैसे कितना पढ़ाई कर रहा है, जो गुरु क्लास करते थे उनको जैसे रट रहा है। तो सब बच्चे देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, क्या ये तो वही बड़बड़ाया जा रहा है। लेकिन उस शरीर में कहीं भी मांस नहीं है, बिल्कुल सूखा लकड़ी। तो गुरुजी उसको गोदी करके उठा के धुलाई करके तब पहचाना गया था ये उतंक है। बड़ा लंबा हो गया, लेकिन वो शरीर में मांस बिल्कुल नहीं था। उनको धुलाई करके गुरुजी घर ले आया, और आके उसको खाने पीने का भी वो याद नहीं, तो कौवा में जैसा हो गया। तो गुरुजी इस उंगली में अंदर डाल के और यहाँ से दूध डालते थे, बड़ा मुश्किल से 1 चम्मच 2 चम्मच दूध को जाने लगा। उस समय में वो एकदम फरीफुरुत होके ऐसा हो गया जैसे ने कभी उसको कुछ हुआ ही नहीं था। तो इन 12 बरस में एक पढ़ाई खत्म होता था उन जमाने में पाठशाला में। तो पढ़ाई खत्म हो गया, सबको परीक्षा लिया गया, बिल्कुल रामानुज की तरह इसने भी, ये बल्कि इनका कहानी पहले रामानुज बाद में। तो उन्होंने वो पास किया, बाकी सब कोई फेल कर लिया। और वो देख के गुरु माँ को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल, क्योंकि उनके बाद गुरु बाबा क्या करेंगे पता नहीं, इतना बढ़िया पास किया क्या होगा। तो उन्होंने जब दीक्षा का समय आया, सबको तैयार किया, तो गुरु माँ ने आके बोला 24 घंटे में इस कथा को अगर आप लोग पढ़ोगे तो ज्यादा मजा पाओगे, क्योंकि मैं बहुत काट रही हूँ समय के अभाव से। तो ये महाभारत के उसमें आपको आदि खंड में ये कथा आपको मिलेंगी। तो 24 घंटे के अंदर तुम पोषराज, जो आज हस्तिनापुर है, पोषराज के पास जाओ। उनका पत्नी अच्छी तरह, उनको दिखाई नहीं देने वाला पत्नी, पोषराज की पत्नी को कोई देख नहीं सकते थे। कोई अशुद्ध होगा, कोई ऐसा होगा तो वो नहीं देख पाएगा, वो अदृष्ट रहते थे। उसका कान में कुंडल है। 24 घंटे में तुम जाओगे, जाके वो कुंडल ला के मुझे दोगे।
तब तुम दीक्षा ले सकते हो, कि तुम्हारा तो देने का कुछ है ही नहीं, तो हमको क्या दीक्षा दोगे? तो तुम्हारे गुरु बाबा तो कुछ मांगते नहीं, मुझे वो कुंडल दोनों कुंडल दय चाहिए। और इतना सा उनको गेहूं भूज के उनको दे दिया, एक मुट्ठी, और जा रास्ते में खाना और तुम लेके आना। तो वो चल पड़े। बीच रास्ते में भूख लगा, वो खा लिया, खत्म हो गया। अब इनको पीछे तक्षक राक्षस, जो दिल्ली का देवता है, आप लोगों ने महाभारत में भी देखा, तक्षक इनको पीछे पड़ गया। कि तक्षक मतलब संपत्ति ये सबको लोभ करता है ना, सोना चांदी का, वो धन को। तो उनको पीछे पड़ लिया कि वो जब वो लेंगे तो उसको उनसे ले लेंगे। तो चल पड़े उसके पीछे पीछे तक्षक। खा लिया, फिर भूख लगा, नहीं है, चलते गए। एक जगह में जाके बहुत भूख लगा उनको। भूख लगने से उन्होंने तालाब थे, उसमें स्नान किया और उनको देखा सामने गोबर पड़ा हुआ है। देखो, उसने गोबर तो वहां भी खाया था, गुरुकुल में रह के भी। तो शिक्षा कैसा देते गुरु, देखो। उन गोबरों को उठाया, फिर उसने धोया अपने गमछा में डाल के, फिर उसको कूटा वहीं पर और पत्थर में आग लगा के सेक के रोटी बना के खा गया। खाने के मतलब चल पड़े। जाते जाते अब पोषराज के घर पहुंचे, राजधानी द्वार में पहुंचे। तो राजा बहुत ही शांत और बहुत ही विनय वाले थे, प्रेमी थे। तो अंत में सभा चल रहे थे, समाप्त हुआ। तो बोले, तुम किस लिए बैठे हो बच्चे? तो बोला, राजा साहब, ऐसा मैं उन ऋषि का शिष्य हूँ और मुझे मेरे गुरु माँ ने आपका रानी माँ का जो आपका उनका कान में जो कुंडल है वो लेके इतना समय के अंदर मुझे अपने गुरुकुल पहुंचना है, तब मुझे दीक्षा मिलेगा, नहीं तो नहीं। दीक्षा नहीं मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। तो राजा ने कहा, अच्छा बच्चा तुम जाओ, अंदर जाके पूछो, दास बताएंगे कहाँ रानी माँ है। तो गए। अंदर जाने के बाद कहते तो रानी माँ खड़ा है, बात करो। वो उसको दिखाई नहीं दे रहा। कहता नहीं, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो रानी माँ तो अदृष्ट होते थे। तो पूछा कि तुम क्या खा के आए बच्चे? कहते मैं रास्ते में बहुत भूख लगा था, तो मैं गाय का पिष्टक खा के आया। कहता अच्छा, तुम अशुद्ध हो गया, मुझे नहीं देख पाओगे, एक काम करो, तुम नहा के आओ, नहा धो के साफ होके आओ। फिर वो नहा धो के साफ होके आया। और रानी माता बहुत ही, वो भी सभी नहीं थी, उनको बहुत प्यार किया, सब कुछ किया। रास्ते में खाने का अन्न बन बांध देखे, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा, आप मुझे जल्दी दीजिए। तो उन्होंने कान का कुंडल खोल के उसके हाथ में दिया, रास्ते में खाने का कुछ दिया, अब तुम जाओ। वो जब इसमें भी मैं बहुत काटा है, तो अंदर जब चल पड़े, रास्ते में दिशा बंधन तो आएगा ही, कल से चल रहा है। तो अपने वो कुंडल और गमछा में बांध के रख के वो दिशा के लिए गया, बाथरूम के लिए चला गया। जो आया तो तक्षक उसको लेके भाग गया, जमीन के नीचे चला गया। अब वो कहते भैया दे दो करते हुए नीचे गया, जमीन के नीचे। वहां पर वो क्या देखता है, श्वेत वर्ण और उसमें ग्रे कलर का राख का ध्रुव वर्ण का उसमें बैठ के एक धागा लिपटा रहा है। फिर आगे गया तो और देखा 6 जगह में 6 माताएं बैठ के उसमें 6 कलर का वो निकाल रहे हैं, धागा को बना रहे हैं, उसको चटकी में चढ़ के। तो ऐसा सब कुछ बहुत कुछ देखा उन्होंने मट्टी के नीचे से तले में। कहते भैया हमको दे दो, हमको जाना है, भैया हमको दे दो। करते करते अंत में तक्षक ने उनको वो दे दिया कुंडल। अब वो लेके दौड़े भागे, प्राण ऐसे निकल जाए तो ऐसा दौड़ने लगा, खाना भूल गया, सब भूल गया। और जब गुरुकुल में पहुंचा तब गुरु माता हाथ में पानी लिए उसको अभिशाप देने के लिए, पानी फेंकने वाला होता है। तो आगे ऋषि मुनि जब किसी को अभिशाप देते थे, आज भी वो ऐसा करके देते हैं, तो उसको सर्वनाश हो जाता है। गुरु को उठे तो तुम गुरु माता भी गुरु ही होता है। तो जाके एकदम पैर में पड़ा, वो कुंडल दोनों दे दिया। और उसमें हाँ, जब वो अंदर गया था ना, हर एक को मानी बताया। श्वेत और ध्रुव वर्ण का
काला काला डार्कनेस, इसका मतलब था दिन और रात। पूछा ये क्या कर रहा है? तो कहता है ये प्रकृति माता है, ये महाप्रकृति है, ये अपने हाथ में ये 2 धागा लेके इसमें चरा रहे हैं, ये दिन और रात है। फिर देखो 6 है, 6 को, ये 6 क्या कर रहे हैं? ये ऋतुओं को कर रहे हैं, ऋतु को संचालन कर रहा है, काल के साथ ऋतुओं को संचालन कर रहा है। फिर ये क्या कर रहा है कि ये जल तत्वों को कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं? इस तरह से उन्होंने जितना भी चीज इस तरह से थे सब कुछ उत्तर दिया उसको। तब तक्षक ने उनको वापस किया था वो। तो यहाँ अपने गुरु माँ के चरण में देखे, फिर प्रणाम किया। तो तब तक कईयों को दीक्षा हो चुके थे। फिर उनका अपने जगह में बैठ के उन्होंने जब दीक्षा का समय गुरु बाबा ने उनको दीक्षा दिया, तो गुरु बाबा ने पूछा तुमने क्या देखा, हमको बोलो। तब वो सारे रहस्य बताते हैं, काल, पाकाल, ऋतु, रहस्य, रसा, खट्टा क्यों, मीठा क्यों। ये उसमें उसके जमीन के नीचे जब गया था ये सब कुछ सूक्ष्म रूप में थे। वो एक एक को पूछते गए, वो बताते गए, अंत में फिर उन्होंने दिया था। तो गुरु ने कैसा उसको शिक्षा दिया ये देख लो। गुरु माता ने उनको पहला 1 दिन में इतना कोस चलने का ये धैर्य दिया। उनका गुरु माता को हम खरा ये नहीं कह सकते, वो भी अपना शिक्षा इसको कैसे दिया कि सहन दिया, शक्ति दिया, भूखा रह के दिखाया, गोबर खिला के उनको उसको तभी उसको संपूर्ण इंसान से देव तुल्य बना। गुरु का आज्ञा माना, माँ का आज्ञा माना, कभी किसी को कुछ नहीं बोले। तो अब क्या हुआ, अब दोनों मिलकर उनको आशीर्वाद दिया और वही उनका ऋषिकुल को बाद में गुरु बने थे। ये कथा आपको सबको पढ़ना चाहिए। उसमें जो ये रहस्य है ना, मैं अभी समय नहीं है, बहुत बड़ा है कि काला सूता है, चरखी काल चक्र है, जिस चक्र में काला सफेद धागा को लिपटा रहे, काल को लिपटा रहे, ये माता है। उसमें 1-2 पुरुष भी आएंगे, वो किस काम के हैं। तो इस एक इतना सुंदर है कि गुरु कैसे अपने बच्चों को किस तरह से शिक्षित करते हैं, किस तरह से उसको कर्मों को काटते हैं, काटने के बाद कैसे अपने तक ले आते हैं, कैसा एक और अक्षय वृक्ष रोपण कर देता है। बहुत बीज, कितना बरगद का नीचे बीज होता है, सब में से तो पेड़ नहीं होता। पेड़ होने से संसार भर जाते, अक्षय वृक्ष से भर जाते, इंसान रहने का जगह ही नहीं होता। तो गुरु को देखो कितना बच्चा उस गुरुकुल में उनके जीवन में आया होगा, लेकिन उन्होंने उतंक को गुरु को पद दिया था। तो हर गुरु को, मुझे भी इच्छा है, ऐसे सब गुरु की इच्छा होता है, एक बच्चा स्वयं उनका जैसा बने, एक बने, अधिक बने, जितना बनेगा उतना अच्छा, उतना आनंद आएगा, बने, ऐसा बने। यहाँ क्या अब इसको आप लोगों को समझ आ रहे हैं कि कैसे गुरु ने उनको किस तरह से चुना, क्यों चुना, इस तरह से इतना कठिन परीक्षा क्यों लिया था उतंक का गुरु ने। समझ आ रहा, क्यों लिया था? गुरु तो इसे कम भी ले सकते थे, जो शास्त्र में है, शास्त्र वाला पढ़ाई सिखा के उसको वो कर सकते थे, पारंगत कर सकते थे। क्यों नहीं किया? क्यों प्रैक्टिकल इस तरह से किया? ये जंत्रणा लग रहा है ना, नहीं, ये जंत्रणा नहीं दिया उन्होंने। एक ये हुआ एक पूर्ण मानव, एक मानव शरीर के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए एवं एक गुरु के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, एक साधारण संसारी मनुष्य का कैसा होना चाहिए, सब कुछ है इस कथा में। एक प्राणी को संपूर्ण उसको तैयार करने के लिए खाली थीसिस पढ़ने से नहीं होता, जब तक वो खुद नहीं भुगतेंगे। गुरु परीक्षा देता है, कई टाइम हम लोग गुरु को समझते नहीं है। जितना सदगुरु होगा, जितनी सदगुरु होगा उतनी कठोर होगा। वो कभी मीठा बोली बोलेगा ही नहीं, मीठा बोली गुरु नहीं बोल सकता। गुरु का वाक्य हमेशा ककरश होता है, दुखदायी होता है। जब डांटते खूब कान पकड़ के पीटते हैं, क्योंकि हमेशा चाहता है कि हमारा मेरे जैसा बन जाए, मेरे बच्चा मेरे जैसा बने, मेरे बच्चे मेरे जैसा बने। गुरु को कोई इच्छा नहीं होता। आत्मोज काल में बोला था ना, आत्मोज, मेरा आत्मा मेरे जैसे ही बने।
ये पार्थिव शरीर के इंद्रिय के अंदर घुस के इसमें खो ना जाए। ये है असली बात। ये एक बार घी के, जैसा घी वाला कथा सुनाया, एक बार दूध में से घी निकल गया दोबारा दूध नहीं बन सकता। ऐसे ही आत्मोज, मेरी आत्मोज, मेरा जन्म दिया हुआ बच्चा मेरे जैसा हो, इसलिए वो अपने जैसा बनाने के लिए वो हमेशा कर्कश होगा। माता हमेशा मिठास होगा। माँ मतलब मीठा, मिष्टी। क्यों? आपको बहुत बुखार है, आपको बहुत तकलीफ है, आपको डॉक्टर ने बोला ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं, वो नहीं, सो नहीं, वैद्य ने बोला ये नहीं देना इसको, वो बच्चा जिद करेंगे। बाप पिता जो होगा वो नहीं, बिल्कुल नहीं देना। वो पिता बाहर चला गया, माता लाके खिला देंगे। माता तो मिष्टी के जैसा मिष्टी है। तो माता से बच्चा शिक्षित होता भी है पेट के अंदर। माता शिक्षा देता पेट के अंदर, उसको योगी बनाता है। योगी बना के 10 दिन तक उसको खाना देता है। कितना कठिन कठोर वो है, अंधकार कुटरी है ये पेट, जिसके अंदर 10 महीना 10 दिन तक माँ भर के बच्चे को शिक्षा देता है। मार के, पीट के, अच्छा देख के, बुरा देख के, हर कुछ देख के, जो उसको दिखाता सुनाता वही तो माँ के बाहर करते हैं। आज गुरु बने किस बात के लिए? माँ ने जरूर इसमें, हमारा माँ का इसमें बहुत हो रहा होगा, अनुदान है। मेरे माँ ने जरूर अच्छा बात सोचा किया, जो भी कुछ किया। तो मेरे जैसे पागल लड़की पैदा हुआ, तो पागल लड़की पैदा हो क्या कर, दुखी दिया उनको। मैं भागती रही, चढ़ती रही, गुरु गुरु करती रही और खुद रोती रही। माँ का मिठास नहीं लिया मैंने। ये मेरा माँ बहुत ऐसे इस संसार में सत्ययुगी स्त्री थी। मैंने जो देखा उनका कथा मैं कह के खत्म नहीं कर सकती आज भी। तो ऐसे ही माँ से मिठास, माँ शिक्षा देता पेट के अंदर, गर्भ में कोठरी में बंद करके, पानी में डुबा के, सिर को नीचा करके, ऊपर से पीट के एक सूक्ष्म आत्मा, इतना सा प्रकाश को शरीर देते हैं और उसका गुण देते हैं, उसको स्वभाव देते हैं। इसलिए अच्छा माँ होना कितना जरूरी है। और बाहर आने से पिता का अनुशासन, पिता हमेशा अनुशासन वाला होता है। नहीं नहीं, वो नहीं, नहीं, नहीं करेगा, समझे, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, पिता हमेशा यही सोचता है। और गुरु उससे भी आगे होता है, वो भयानक होता है। कान पकड़ के खड़ा कर देंगे, वो बना देंगे, मेंढक बना देंगे, तो बना देंगे, कुछ बना के बैठा देंगे, कुछ सजा देंगे, तब एक नंबर देता है। तब जाके तीनों का रगड़ाई से एक मनुष्य जो है उसका अंदर एक सुंदर छवि आता है। एक कुसंगत में अपना ऐसे ही बन जाएगा। इसलिए दो है, अच्छा और बुरा, जैसा पालन पोषण होगा वैसे ही होगा। तो गुरु, सदगुरु जो होता है वो कभी भी मिठास नहीं बोलेंगे, उसका अनुशासन ही उसका प्रेम है। जितना गुरु तुमको प्रेम करेगा उतना गुरु तुमको करेक्शन करेगा। हर बात में तुम्हारा बुराई को ढूंढेगा, अच्छा ही देखा ही नहीं देगा उनको, क्योंकि वो जौहरी है। अगर हीरे मिल गया तो उसको नोच नोच के, खोज खोज के उसको कुछ बनाता है, तभी वो प्रेशस बनता है। हीरा दिखने में कैसा है, कूड़ा, लेकिन जब जौहरी का हाथ में गिरता है तो उसको क्या बना देता है। गुरु ऐसे ही कूड़ा को स्वरूप देता है। जितना रगड़ाई देता है, साथ में दर्द तो हो गई, तो दर्द देने से ही वो उसका सुंदरता आता है। शिष्य जब सुंदर होगा जब गुरु डंडे वाला होगा। मीठा गुरु, माँ जैसा गुरु होगा ना, तो बच्चा जरा बिगड़ता ही है, तभी सिर चल के नाचते हैं शिष्य लोग। तो ऐसे ही कल जो गुरु का कहानी सुनाऊंगा मैं, वो कैसा कठोर थे, किस तरह से उन्होंने अपने गुरु तत्व को समझाया। कैसा गुरु तत्व, अर्थात गुरु को नहीं, अपने को नहीं, संसार का गुरु तत्व, रहस्य। आदमी संसार में जीने के लिए उसको कैसा होना चाहिए, जीवात्माओं को, खाली मनुष्यों के लिए नहीं, पशु पक्षी के लिए भी ये है। आपने देखा होगा संत ज्ञानेश्वर, आप होगा जब वो पठान गए थे, उनको जब से बाहर कर दिया गया था, उनको पिताजी सन्यास होने के बाद सन्यास तोड़ के गुरु का आज्ञा से संसार में जाके फिर शादी करके बच्चा पैदा करके फिर दोनों पति पत्नी ने अपने शरीर को पानी में त्याग दिया था, और तीनों चार बच्चा जो ऐसे ही छोड़ गए थे।
तो उन्होंने समाज में स्थान नहीं दिया, उनके अपने चचेताओं ने कितना कर दिया। जो पैठान गए, पैठान जाने के बाद वहाँ पर जब उनका परीक्षा हुआ तो उन्होंने बड़े बड़े ज्ञानी गुणियों को क्या कहा था, आप लोग कुछ तो जानते ही होंगे उसको, कि जीवात्मा ने पशु के अंदर भी देव है और वो वेद को उच्चारण कर सकता है। आपने संत ज्ञानेश्वर में जरूर देखे होंगे, नहीं देखा तो उसको देखना चाहिए कि संत ज्ञानेश्वर ने जो भैंस खड़ा था उसका मुंह से शुक्ला यजुर्वेद का वो स्वर और वो उसको गा के सुनाए थे सभा में। तो ये जानिए गुरु क्या नहीं कर सकता, वो गुरु थे ना, वो छोटेपन में गुरु हो गए थे, जन्मजात गुरु थे वो संत ज्ञानेश्वर जी। उसका कृपा दृष्टि गिरते ही भैंस जो पशु है खाता है और लीद देता है, उसके अंदर भी ब्रह्म ज्ञान आ गया, वेदों को ज्ञान आ गया और वेदों को गा गा के सुनाया। तो ऐसे हम लोग सब गधे हैं, भैंस है, हम लोग को बस कुछ नहीं, खाना चबाओ, पकाना करो, सो जाओ, उठ के फिर पटंग काम करो। तो इसी तरह से जब शुभ दृष्टि गुरु का गिरते हैं तो वो अपने वो कैंची, अभी मैंने बताया, ज्ञान का कैंची से सब कर्मों को काट के अपने जैसा बना लेता है। तभी भैंस के मुंह से वेद वाक्य आया था, गा गा के सुनाए थे। तो इस तरह से जानेगा गुरु जो होता है हमारे अंदर को बहुत रगड़ा मजा अंदर का करता है, बाहर का करता है, फिर हमारे को अपने संग मिला के अपने आत्मा जो आत्मा शब्द है अपने को आप ही फैलते हैं, आप ही अंदर जाते हैं। हम गुरु का ही तो आधार है, गुरु का संतान है, गुरु का स्वरूप है, और गुरु फिर दोबारा अपने अंदर लेता है, अपने को फैलाता है, माध्यम बना के अपने कर्मों को फैलाता है, जैसे कर्म करना होता है, और जब कर्म समय समाप्त हो जाता है उसको फिर अंदर भर के फिर अंदर लेके फिर उर्दू लोग को चले जाता है। तो गुरु उर्दमुखी है। मनुष्य नीचे, आप ऊपर देख के चलो क्या करता, गिर जाते हो ना, टोचन रखते हैं ना, कि लेकिन जब आप नीचे देख के चलते हो चल पड़ते हो। तो गुरु उर्दमुखी है, उनको नीचे का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो मट्टी को छूता ही नहीं है, हमेशा उड़ता है। हमने अपने गुरु को देखा है, तो जमीन से ऊपर चलते थे। तो ऐसे ही तो गुरु जो होता है प्रैक्टिकल है, लेकिन नहीं, गुरु जो है कभी भी अधोमुखी नहीं होता, उर्दमुखी। इसलिए वो लिफ्ट की तरह है, वो खड़ा रहता है, हम उनको चरण में बैठ जाएंगे ना, वो हम उनके साथ साथ जाते ही रहेंगे, हमें चलने का जरूरत नहीं, वो चला के ले जाएंगे। तो ये 4 दिन जो आपको हम लोगों को मैंने सुनाऊंगा, 4 कथा, बाद में आप लोगों से मैं जरूर इस कथा का, चारों कथा का अगर सुना सकोगे, लेकिन अभी भी कोई ठीक से उत्तर नहीं दे सके हो कि क्या है। तो एक आकृति को, एक मिट्टी का शरीर को देव शरीर तक ले जाने का काम गुरु करता है। माता पिता उसी शरीर को कर्म जैसे संस्कार देते हैं, बच्चे वैसा कर्म करने लगता है, फिर उसी कर्म में फिर जिस गर्भ में रहने का, खाने का वो सुधार करते हैं, जैसा माँ बाप को शिक्षा देते हैं वैसे कर्म करके उनको भी पाप का भागीदार बनाता है, खुद भी पाप जाता है और गुरु को भी कर देते हैं। तो इसलिए गुरु चारों तरफ से दृष्टि हमारे ऊपर दबाए रखते हैं, उस अनुशासन लगता है, बुरा लगता है, बुरा भी बोलेंगे, डांटेंगे भी, अच्छे भी। हमने अगर डांट दिया तो आपको नाराज नहीं होना है, अगर गुरु ने डांट देते हैं तो समझ लो आपको आत्मोन्नति हुआ, क्योंकि आप उस सचमुच के शिष्य होंगे। तो जिसके गुरु गुल कहते हैं उसको छोड़ना पड़ता है, पढ़ते वक्त कहते नहीं शब्द गलत है, काट दिया, नंबर 2 काट दिया। ऐसे ही उस गलती को मानना सीखो कि अगर गुरु कुछ कहते हैं तो, इसका अलावा गुरु कहते तो है ही नहीं, कहने से तो दुख ही नहीं था, गुरु तो कहता नहीं, वो तो ब्रह्मानंद है, वो अपना काम अपने तरीके से करते हैं, कहने से जल्दी होता है, नहीं करके जब चुप बैठ जाते हैं तब हम लोग उसको भुगतते रहते हैं। तो आज का कोटाबाजी 10 समय, आज का समय पूरा हो गया, आज थोड़ा सा देर से भी हुआ था। तो गुरु कथा का दूसरा कथा समाप्त हुआ, ये आपको महाभारत में मिलेगा। जिसने भी हमने को प्रश्न किया था मैंने आपको उत्तर दे दिया कि मैं कहानी नहीं सुनाती हूँ, कहानी सुनाना मेरा काम नहीं है। कहानी माता पिता सुनाते बच्चों को सुलाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, उन एक जने का अनुसरण करने के लिए इनडायरेक्टली कहते हैं कि देखो वो आत्मा ऐसा है, तुम ऐसा बनो। लेकिन गुरु कभी भी कहानी नहीं सुनाता है। गुरु जो भी कुछ सुनाता है आपको उसको से ज्ञान को
मोतियों के जैसे एक शब्दों एक एक पॉइंट को चुन के अपने जीवन को इसे चलाना है। तो दोनों में फर्क है। हम आपको जो कथा सुना रहे हैं इसमें से अच्छा है सब चुन लो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएंगे। और ये सब कथा जो आपको सुनाया, भागवत से सुनाया, आपको विष्णु पुराण से सुनाया, नारद पुराण से सुनाया, ये आपको महाभारत से सुना रही हूँ। आपको जिसको जो जानना है हमको पूछो, मैं आपको उस शास्त्र का नाम पता बता दूंगी, तो आप उसमें जाके देखिए। हमने नहीं बोला, ये कहानी नहीं है, ये हिंदी सिनेमा नहीं है, हिंदी गाना भी नहीं है। अंतर का सुर है, भीतर का राग रागिनियाँ है, रस रसानी है, और गुरु का कृपा है। तो गुरु इस तरह से सिखाते। पहला जमाने में जब लिखाई पढ़ाई नहीं था तो बोल बोल के तो सिखाते थे। लिखना पढ़ना तो बहुत बाद में अक्षर आया ना, अक्षर का स्वरूप दिया गया। तो जब नानकपुर आश्रम आएंगे कभी भी, तब जाके देखना बड़ा मंदिर के अंदर, महाकामेश्वरी के मंदिर के अंदर सारा मातृका वर्णों का छवि है, कौन शब्दों कैसा दिखने में है, तो स्वरूप बताते। गुरु उन वर्णों का, उन शब्दों का हम लोगों को ज्ञान दे के हमको ज्ञान से परिचय कराते हैं। इसलिए गुरु लोग कभी भी कहानी नहीं सुनाते बच्चे। आप लोग को मन में इस तरह से बात, मैंने 3 बार 4 बार एक ही बात रिपीट किया। पहले भी एक दिन हमको कहानी सुनाई, अरे कहानी सुनाऊंगा मैं, क्यों कहानी सुनाऊंगा, मेरे पास इतना समय कहाँ ना, आपके पास इस उम्र में सुनने का भी याद। कहानी कौन सुनता है? कमजोर व्यक्ति। कथा कौन सुनता है? साधु व्यक्ति जो सत्य को जानना चाहता है। साधु अर्थात सत्य है, जो सत्य को अनुसरण करना चाहता है। साधु सत्य उसको रहस्य जानना चाहते हो, सत्य वो होता है। तो ये कथाएं है, कथाएं सब घटित हुआ, खाली आस्ते आस्ते जैसे लुप्त हो रहा शब्द, ये कथाएं लुप्त हो जाएगा एक दिन, लेकिन गुरु रह जाएगा। हर जन्म में गुरु कथा सुनाएंगे। गुरु ही शिक्षा देता कथा बोल के। जब वाक्य नहीं था, तब शब्द नहीं था, तब मुंह से बोल के बच्चों को सिखाया जाता था, जो घटना को पूर्ण आवृत्ति किया जाता था। तो आज मैं आप लोगों को यही आशीर्वाद देती हूँ। जय गुरु, जय गुरु, जय माँ, जय गुरु, जय हरि ओम।